नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला, सीबीआई की मुल्क गिर कार्रवाइयां, 5 गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। नीट इम्तिहान में पेपर लीक पर तमिलनाडु के वज़ीर आला का बड़ा हमला, निजामी नाकामी करार देकर इम्तिहान खत्म करने का मुतालबा। फिजाई पाबंदियों और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस एयर इंडिया का बड़ा फैसला, कई बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल और मुतअद्दिद रूट्स में कमी। उमर अब्दुल्ला हुकूमत का हेडक्वार्टर मैराथन ट्रैक्स और गुलमर्ग की बर्फानी ढलवानों के दरमियान कहीं मौजूद है, अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा की सख्त तनकीद। ये जम्मू कश्मीर है, आसाम नहीं, तनवीर सादिक का सुनील शर्मा पर तंज, बीजेपी को जमीनी हकीकतों से नावाकिफ करार दिया। मंशियात और दहशतगर्दी एक ही सांप के दो सिर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का कुपवाड़ा से बड़ा ऐलान, 730 से जायद मंशियात फरोश गिरफ्तार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील का असर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने काफिले का साइज आधा कर दिया। उधमपुर मामले में मजहब तब्दीली की अफवाहें बेबुनियाद, पुलिस की सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मुहिम चलाने वालों को सख्त वार्निंग। ईरान जंग, तिजारत और ताइवान समेत अहम आलमी मामलात पर ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में हाई वोल्टेज मुज़ाकरात शुरू। और इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक इंकिशाफात, एक आंख की बीनाई मुतासिर हो चुकी, पीटीआई रहनुमा का बड़ा दावा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। मुल्क के सबसे बड़े मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट यूजी 2026 के मुबैना पेपर लीक और बेज़ाब्तगियों के मामले में मरकजी तफ्तीशी एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छापे और तफ्तीशी कार्रवाइयां मुसलसल जारी है। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे मुल्क में तलबा, वालिदैन और तालीमी हलकों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। सरकारी बयान के मुताबिक सीबीआई ने 12 मई को वज़ारत तालीम के महकमा आला तालीम की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें नीट यूजी 2026 इम्तिहान के दौरान मुबैना पेपर लीक, धांधली और दीगर बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की गई थी। मुकदमा में मुजरिमाना साजिश, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, इंसदाद बदउनवानी कानून और प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 की मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। सीबीआई के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 3 अफराद जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 नासिक से ताल्लुक रखता है, जबकि कई दीगर मुश्तबा अफराद से भी पूछगछ जारी है। छापों के दौरान मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आलात और कई अहम दस्तावेजात जब्त की गई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। एजेंसी इस मामले में राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी के साथ भी करीबी राबते में है, जिसने इब्तिदाई तहकीकात अंजाम दी थी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर इम्तिहान मुनक्किद करने में निजामी नाकामी का इल्जाम आयद किया है। तंजीम की जानिब से कहा गया है कि लाखों तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है और इम्तिहानी निजाम की शिफाफियत पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने 3 मई को मुनक्किद होने वाला नीट यूजी 2026 इम्तिहान मनसूख करते हुए दोबारा इम्तिहान कराने का ऐलान किया था। मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट के मुबैना पेपर लीक और इम्तिहान मनसूख किए जाने के बाद तमिलनाडु के वज़ीर आला सी जोसेफ विजय ने सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि यह मामला मुल्क के इम्तिहानी निजाम में मौजूद बुनियादी और साख्ती खामियों का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने मुतालबा किया कि नीट इम्तिहान को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए और रियासतों को इख्तियार दिया जाए कि वो 12वीं जमात के नंबरों की बुनियाद पर अपने तौर पर मेडिकल नशिस्तों पर दाखिले करें। अपने एक तफसीली बयान में वज़ीर आला ने कहा कि सवालिया पर्चा लीक होने और इम्तिहान मनसूख किए जाने से मुल्क भर के लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तलबा ने बरसों की मेहनत और तैयारी के बाद इम्तिहान दिया था, लेकिन अब दोबारा इम्तिहान के फैसले ने जहनी दबाव, बेयकीनी और मायूसी को जन्म दिया है।
انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب نیٹ امتحان تنازعات کی زد میں آیا ہو۔ ان کے مطابق 2024 میں بھی پیپر لیک کے واقعات سامنے آئے تھے، جن پر 6 مختلف ریاستوں میں FIR درج کی گئی تھی اور بعد میں تحقیقات سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے سپرد کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے الزام عائد کیا کہ بار بار سامنے آنے والے ایسے واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ موجودہ امتحانی نظام طلباء کے مستقبل کو محفوظ رکھنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ بھارت کی قومی فضائی کمپنی ایئر انڈیا نے فضائی حدود پر عائد پابندیوں اور بین الاقوامی آپریشنز کے لیے جیٹ ایندھن کی ریکارڈ سطح تک پہنچنے والی قیمتوں کے پیش نظر اگست 2026 تک اپنے کئی بین الاقوامی روٹس میں عارضی تبدیلیاں اور کمی کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے اس فیصلے سے دنیا کے مختلف ممالک کے لیے سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں پر اثر پڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایئر انڈیا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بعض خطوں میں جاری فضائی پابندیوں اور بڑھتے ہوئے آپریشنل اخراجات نے کئی منصوبہ بند پروازوں کو تجارتی لحاظ سے مشکل بنا دیا ہے، جس کے بعد یہ اقدام اٹھایا گیا۔ کمپنی کے مطابق اس فیصلے کا مقصد نیٹ ورک کو مستحکم بنانا، آخری وقت میں پروازوں کی منسوخی سے بچنا اور مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ایئر انڈیا نے واضح کیا اگرچہ بعض روٹس کو عارضی طور پر معطل یا محدود کیا جا رہا ہے، تاہم کمپنی اب بھی ہر ماہ 5 برعزموں میں 1200 سے زائد بین الاقوامی پروازیں جاری رکھے گی۔ بیان کے مطابق شمالی امریکہ، یورپ، برطانیہ، آسٹریلیا، جنوب مشرقی ایشیا، مشرق بعید اور سارک ممالک کے لیے متعدد خدمات برقرار رہیں گی۔ نظر ثانی شدہ شیڈول کے تحت دہلی شکاگو روٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ دہلی سے سان فرانسسکو اور ٹورنٹو جانے والی پروازوں میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ اسی طرح دہلی وینکورو خدمات بھی محدود کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب ممبئی سے نیو یارک جانے والی پروازوں میں اضافہ کیا گیا ہے، تاہم دہلی نیو یارک کی روزانہ پروازیں بدستور جاری رہیں گی۔ جموں کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے بدھ کے روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت عوامی مسائل سے پوری طرح کٹ چکی ہے اور اس کی ترجیحات عام شہریوں کے بجائے اشرافیہ کے مفادات تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق سنیل شرما نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر کسی کو عمر عبداللہ یا ان کے وزراء کو تلاش کرنا ہو تو سول سیکرٹریٹ جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں میراتھن ٹریکس اور گلمرگ کی سیکنگ ڈھلوانوں کے درمیان کہیں ڈھونڈا جانا چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت کے دور میں بد انتظامی اور بدعنوانی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، جبکہ عوام بنیادی سہولیات کے لیے ترس رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت صرف با اثر اور امیر طبقے کے مفادات کے تحفظ میں مصروف ہے۔ ان کے مطابق حکومت نے لیز ایکسٹینشن بل لا کر ان با اثر افراد کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے جنہیں انتہائی کم قیمتوں پر زمینیں فراہم کی گئی تھی، جبکہ عام عوام کے مسائل کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اگر کوئی سرکاری اسپتالوں کا دورہ کرے تو وہاں نہ مناسب ڈاکٹر دستیاب ہیں اور نہ ہی ضروری طبی سہولیات۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر بھر میں سڑکوں کی حالت ابتر ہو چکی ہے اور عوام کو 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے کے وعدے کے برعکس بھاری بجلی بلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شراب بندی کے معاملے پر جاری تنازع کے حوالے سے بھی سنیل شرما نے وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر وزیر اعلیٰ کے بیانات میں غرور جھلکتا ہے اور یہ نیشنل کانفرنس کے انتخابی وعدوں سے واضح انحراف ہے۔ ان کے مطابق انتخابی مہم کے دوران پارٹی کے ایک رکن پارلیمان نے شراب بندی کی بات کی تھی، لیکن اب حکومت اس موقف سے پیچھے ہٹتی دکھائی دے رہی ہے۔ حکمراں جماعت جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے چیف ترجمان اور رکن اسمبلی تنویر صادق نے بدھ کے روز اپوزیشن لیڈر سنیل کمار شرما کے حالیہ بیانات پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جموں کشمیر ہے، آسام نہیں، اور بی جے پی رہنماؤں کو یہاں کی سیاسی حقیقتوں اور عوامی مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تنویر صادق نے کہا کہ بعض بی جے پی رہنما جموں کشمیر کی سیاست کو سمجھے بغیر بیانات دے رہے ہیں اور محض خواب دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ سنیل شرما شاید آسام کی سیاست کے اثر سے ابھی باہر نہیں نکلے، اس لیے وہ جموں کشمیر کی زمینی صورتحال کو صحیح انداز میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود ان کے گھر جا کر انہیں کافی پلائیں گے تاکہ وہ بیدار ہوں اور یہ سمجھ سکیں کہ جموں کشمیر کی سیاست آسام سے بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ نیشنل کانفرنس آج حکومت میں عوامی مینڈیٹ کی بنیاد پر موجود ہے اور آنے والے انتخابات میں بھی انشاءاللہ عوام ایک بار پھر اسی جماعت پر اعتماد کریں گے۔ ان کے مطابق جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے بغیر حکومت سازی ممکن نہیں اور عوام اب بھی اسی جماعت کو اپنی نمائندہ قوت سمجھتے ہیں۔ جموں کشمیر میں جاری نشہ مکت جموں کشمیر مہم کے تحت بدھ کے روز منوج سنہا نے ضلع کپواڑہ میں منعقدہ
पद यात्रा में शिरकत की और एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 32 दिनों के दौरान सिविल और पुलिस इंतजामिया ने मंशियात स्मगलिंग के पूरे नेटवर्क पर जबरदस्त सरब लगाई है, जबकि ये अवामी तहरीक अब मंशियात के खिलाफ एक बड़े इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामिया की मुसलसल कार्रवाइयों ने नार्को टेरर नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें जब्त की जा चुकी हैं, मुतअद्दिद असासे मुंजमद किए गए हैं और 15 स्मगलरों के पासपोर्ट मनसूख करने की सिफारिश भी की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 730 से ज्यादा मंशियात फरोशों और स्मगलरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जब अप्रैल में इस मुहिम का आगाज किया गया था तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं था कि मंशियात के खिलाफ एक बड़ी अवामी तहरीक कामयाब हो सकती है, लेकिन आज पूरे जम्मू कश्मीर में अवामी शिरकत और ताउन ने इस मुहिम को एक ताकतवर तहरीक में तब्दील कर दिया है। उनके मुताबिक देहात, शहरी इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों और गली मोहल्लों तक अवाम मंशियात के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ईंधन की बचत और अखराजात में किफायत शारी इख्तियार करने की अपील के बाद अपने सरकारी काफिले के साइज को निस्फ करने का फैसला किया है। सरकारी सराय के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह कदम मौजूदा आलमी सूरत हाल, ईंधन की बढ़ती कीमतों और वसाइल के मुहतात इस्तेमाल के पेश नजर उठाया है। हुक्काम का कहना है कि मनोज सिन्हा ने अपने सरकारी काफिले में शामिल गाड़ियों की तादाद में नुमाया कमी करने की हिदायत जारी की है ताकि ईंधन की बचत के साथ साथ एक मस्बत पैगाम भी अवाम तक पहुंचाया जा सके। जराये के मुताबिक ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने मुल्क के अवाम और सरकारी इदारों से कहा था कि वो गैर जरूरी अखराजात कम करें, ईंधन का मुहतात इस्तेमाल करें और बदलती आलमी सूरत हाल के पेश नजर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें। जम्मू जिला उधमपुर में दर्ज एक हालिया मुकदमे को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही मजहब तब्दीली से मुतल्लिक अफवाहों को पुलिस ने सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें गुमराह कुन, झूठा और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए खतरनाक करार दिया है। पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पुलिस स्टेशन उधमपुर में 26 अप्रैल 2026 को FIR नंबर 175/2026 एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर दर्ज की गई थी। मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत मुजरिमाना धमकी, गाली गलौज, हमला और अगवा की कोशिश जैसे इल्जामात शामिल हैं, जबकि SC/ST एक्ट की मुतल्लिका दफात भी मुकदमे में आयद की गई हैं। पुलिस ने वाज़ा किया कि इस मामले को जानबूझकर सोशल मीडिया पर फिरका वाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तफ्तीश के दौरान अब तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे मजहब तब्दीली के दावों की तस्दीक हो सके। हुकाम के मुताबिक मुकदमे की तहकीकात कानून के मुताबिक एक गेजेटेड ऑफिसर की निगरानी में जारी है। बयान में अवाम से अपील की गई है कि वो गैर मुसद्दिका मालूमात, इश्तियाल अंगेज पोस्ट्स और फिरका वाराना मवाद फैलाने से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह की अफवाहें अवामी अमन अमान और समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचा सकती है। पुलिस ने खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर झूठे या इश्तियाल अंगेज बयान फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बुध के रोज 3 रोजा सरकारी दौरे पर चाइना पहुंच गए, जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ तिजारत, ईरान जंग, ताइवान, मसनूई जहानत, आलमी सलामती और इक्तिसादी कशीदगी समेत मुतअद्दिद अहम आलमी मामलात पर तफसीली मुज़ाकरात करेंगे। इस अहम सरबराही मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं। बीजिंग पहुंचने पर अमेरिकी सदर का इस्तकबाल चीन के नायब सदर हैंग ज़ेंग ने किया। ये गुज़श्ता 9 बरसों में डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दूसरा दौरा है, जबकि दोनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान ये 7वें बिल मशाफा मुलाकात होगी। इससे कबल दोनों रहनुमा अक्टूबर 2025 में जनूबी कोरिया के शहर बोसान में मिले थे। इतलात के मुताबिक इस दौरे का सबसे अहम पहलू अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तिजारती कशीदगी को कम करना और नए तिजारती मुआहदों को हतमी शक्ल देना है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक एक तशवीशनाक दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि जेल में कैद के दौरान उनकी एक आंख की बीनाई मुतासिर हो चुकी है और वो संगीन तिब्बी मसाइल का सामना कर रहे हैं। ये दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इमरान खान को बुनियादी आईनी और कानूनी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है और इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं। उनके मुताबिक PTI बानी तकरीबन 1000 दोनों दिनों से मुख्तलिफ मुकदमात में कैद हैं और उनकी सेहत मुसलसल खराब होती जा रही है। ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब हाल ही में इमरान खान को इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आंख का चौथा इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन लगाया गया था। रिपोर्टों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को CRVO नामी बीमारी लाहक है, जो आंख की रेटिना से खून ले जाने वाली मरकजी रग में रुकावट पैदा होने के बाद होती है। माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी उमूमन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और दिल के इमराज जैसे पेचीदा तबी मसाइल से जुड़ी होती है। इमरान खान के वकील और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा एमिकस क्यूरी सलमान सफदर की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में भी
اس بیماری کی تصدیق کی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے مزید الزام لگایا کہ عدالت کے احکامات کے باوجود عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان ملاقاتوں میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ ان کے مطابق جیل حکام عدالتی احکامات پر مکمل عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف قانونی تقاضے متاثر ہو رہے ہیں بلکہ انسانی حقوق سے متعلق سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔